रहमान अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो के अंदर फिजिक्स के 5th वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम लोगों ने फोर्स फाइंड करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मैस 1000 किलोग्राम। यानी दो स्फीयर्स हैं, उन्होंने कहा है ईच यानी दोनों का ही, हर एक का मैस जो है वो 1000 किलोग्राम के इक्वल है। तो हम दोनों को इक्वल रख लेंगे एक दूसरे के और उसकी वैल्यू को इक्वल रख देंगे 1000 किलोग्राम के। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 0.5 मीटर। और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा 0.5 मीटर। इसके अलावा ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये तकरीबन हर न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ होगा लेकिन दिया नहीं होगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये आप खुद लिख लेंगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला सिंपल सा है, G m1m2/d²। यहाँ से G की वैल्यू हम लोगों ने पुट की, ये वाली 6.673 10⁻⁻11। मैस m1 और m2 दोनों की वैल्यू 1000 है, दोनों की वैल्यू यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गई। डिवाइड बाय डी की वैल्यू 0.5, डी के ऊपर स्क्वायर था इसलिए इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर आ गया। अभी 6.673 वैसे हम लोगों ने लिख लिया 10⁻11, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको भी हम लिख लेंगे पावर की फॉर्म में। जितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो है तो 10 की पावर हम लोग 6 लिख सकते हैं इसे। नीचे 0.5 का स्केल लिया जो आया 0.25। अब 6.673 को 0.25 से डिवाइड किया तो 26.7 आंसर आ गया। यहाँ से -11 में से 6 पावर माइनस हुई तो बाकी बची -5। अभी ये पावर की फॉर्म में है लेकिन अभी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को एक डिजिट इधर मूव कर देंगे। 2.67 10⁻⁻5। पॉइंट जो कि एक डिजिट इस तरफ मूव है इसलिए इसकी पावर +1 हो जाएगी। तो 5 में से 1 निकला, बाकी पावर बचेगी -4 न्यूटन। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड देखें, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फेयर्स। फिर से हमें कह दिया गया कि दोनों जो स्फेयर्स हैं, दोनों साम जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब है बिल्कुल एक जैसे हैं। kept at 1 meter apart is 0.006673 न्यूटन। न्यूटन का मतलब ये हमारे पास फोर्स दी गई है 0.006673 न्यूटन। साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए पॉइंट को यहाँ से मूव करके यहाँ पे ले आएंगे जहाँ पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट हो। तो ये बन जाएगा 6.673। अब पॉइंट कितने डिजिट मूव हुआ है यहाँ तक आने में, 1 2 3, तो 10 की पावर बन जाएगी -3। और दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमें दिया गया 1 मीटर। और कहा था आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स है तो इसका मतलब दोनों ही मैस एक दूसरे के इक्वल हैं। दोनों का हमने m के इक्वल रख दिया जो हमने फाइंड करना है। फिर से हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला यूज़ किया, G m1m2/d²। एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 6.673 10⁻⁻3। जी की वैल्यू 6.673 10⁻⁻11। m1 और m2 दोनों का हमने m के इक्वल रख दिया। d की वैल्यू हमें दी गई है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर। g की वैल्यू मैंने पीछे वाले में भी बताया था कांस्टेंट वैल्यू है, तकरीबन हर न्यूमेरिकल में यूज़ होगी तो इसलिए हम लोगों ने ये खुद से लिखी है, हमें गिवन डाटा में नहीं दी हुई, क्वेश्चन में भी नहीं दी हुई। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 के साथ इसको डिवाइड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। m से मल्टीप्लाई हो के आ जाएगा m²। ये वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है m के साथ इक्वल की, दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगी डिवाइड। अब ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं तो कट जाएगी तो 1 बचेगा। पावर नीचे 10⁻⁻11 है, ये पावर ऊपर जाके इसमें जब ऐड हो जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। अभी 11 में से -3 करेंगे, बाकी 8 बचेगा। स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लेंगे। ये स्क्वेयर स्क्वेयर से कट गया तो m हमारे पास आ गया जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। इधर 10⁻8 है, इसका जब स्क्वेयर रूट लेंगे तो इसकी पावर बचेगी 10⁻5। अब 1 की कोई वैल्यू थी नहीं इसलिए हम लोगों ने सिर्फ पावर ही लिख ली। अभी जितनी पावर हो 1 के आगे हम लोग उतने ज़ीरो लगा सकते हैं। यहाँ हमने उल्ट काम किया था, जितने ज़ीरो थे उतनी पावर बना ली थी। यहाँ जितनी पावर है उतने हम लोगों ने आगे ज़ीरो लगा लिए 4। तो ये 10,000 और ऐसा यूनिट मैस का आ गया किलोग्राम। थर्ड देखें, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी हम लोगों ने फाइंड करना है, स्मॉल जी। ऑन सरफेस ऑफ मार्स द मैस ऑफ मार्स इज 6.42
10⁻23। मैथ दिया हुआ है 6.42 10⁻23 किलोग्राम। आगे हमें रेडियस दिया गया है 3370। अब यहाँ पे देख लें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे लाएंगे रेडियस को। तकरीबन ज़्यादातर क्वेश्चन में ये चीज़ बाद में यूज़ होगी। जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता लास्ट पे होता है। हम यहाँ से पॉइंट को मूव करके यहाँ लाएंगे तो बनेगा 3.37। 3.37 जीरो के आगे कोई वैल्यू नहीं इसलिए हमने नहीं लिखा। पॉइंट चूँकि 3 डिजिट मूव हुआ है इसलिए यहाँ 10 की पावर आ गई 3। अब रेडियस डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो हमने मीटर ही सिर्फ लिखा और किलो जो उसकी प्रीफिक्सेस थी उसकी पावर भी लिख दी 10⁻3। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये पावर बन जाएगी 10�6 मीटर और साथ 3.37 वैसे ही आ गया। ये चीज़ मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होगी। किलोमीटर के अंदर हमें रेडियस या डिस्टेंस दिया गया होगा और इसको हर दफ़ा हम लोग इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और 10�6 ले आया करेंगे। जी की वैल्यू फिर से कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा जी, ये हमारे पास है स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला Gm/r²। जी कैपिटल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये हम लोगों ने वैल्यू लिखी। मैस ऑफ अर्थ हमें दिया गया 6.42, उसकी वैल्यू लिखी सारी। और हमारे पास ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लाए थे इसकी वैल्यू लिखी, ऊपर इसके आ गया स्क्वायर। ये 6.673 और 6.42 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। पावर इनकी एक जगह हमने इकट्ठी कर दी है, प्लस का 23 और माइनस का 11 आ गया। 3.37 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आई और ये पावर का जब स्क्वायर लिया तो 6 2 हो जाएगा 12। अभी इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो 3.37 आया। दूसरी तरफ यहाँ 23 में से 11 को माइनस किया तो बाकी पावर बची थी 12 और ये वाली 12 जब ऊपर गई तो ये इसमें से माइनस हो गई पावर। अब 12 में से -12 हुआ तो 10 की पावर 0, जिसकी पावर 0 हो इक्वल होता है 1 के, और 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ यही वैल्यू हमारे पास आंसर में आ जाएगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया 3.77। यूनिट इसका क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए 5.4। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ जी की वैल्यू हमें दे दी गई है, चांद के ऊपर वो वैल्यू है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा रेडियस ऑफ मून, यहाँ पे भी हमें रेडियस दे दिया गया और रेडियस में मैंने जो पीछे वाले में बताया था कि हर तकरीबन न्यूमेरिकल में यूज़ होगा काम, वही फिर करेंगे। पॉइंट को यहाँ से मूव करके हम लोग यहाँ ले आएंगे 1.74 और 10 की पावर आ जाएगी 3। किलो की प्रीफिक्सेस लाएंगे 10 की पावर 3, आगे मीटर। ये दोनों पावर एक जगह कर लेंगे तो 10 की पावर बन जाएगी 6 और नीचे आ जाएगा 1.74। अब जी कांस्टेंट वैल्यू है तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैस ऑफ मून। मून का जो मैस है ये हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना है। तो मैस का फार्मूला है r²g/G। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.74 मल्टीप्लाई 10⁻6 और ऊपर इसके आ गया स्क्वायर। जी की वैल्यू आ गई ये वाली 1.62 और कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट जो हर न्यूमेरिकल में यूज़ हो रही है। इसका स्केल लेंगे तो आंसर आएगा 3.0276 और जब पावर इससे मल्टीप्लाई होगी स्केल लेंगे तो आ जाएगा 10⁻12। ये वैल्यू वैसे ही नीचे आ गई, ये भी वैसे नीचे आ गई। अगले स्टेप में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ ही इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगी 0.735। पावर को हमने रहने दिया था, पावर 10⁻12 आ गई और ये -11 जब ऊपर जाएगी तो इसमें प्लस हो जाएगी। अगर पावर नीचे माइनस हो तो ऊपर जाके प्लस हो जाती है और अगर नीचे प्लस हो तो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो यहाँ नीचे माइनस थी तो ऊपर जा क्या हो जाएगी प्लस। 12 और 11 को ऐड करेंगे तो 23 पावर बनेगी। अब ये सही स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इसकी। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पता है पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, लेकिन वो डिजिट होना चाहिए नॉट ज़ीरो यानी ज़ीरो के अलावा कोई। यहाँ पे ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे पॉइंट को यहाँ ले आएंगे 7 के आगे, तो यह बन जाएगा 7.35। एक डिजिट इधर पॉइंट मूव हुआ है तो इसलिए पावर -1 हो जाएगी। जब पॉइंट इस तरफ मूव होता है जैसे यहाँ हुआ था यहाँ से इस तरफ को तो पावर आती है प्लस में, और जब पॉइंट इस तरफ को मूव होता है तो पावर आती है माइनस के अंदर। एक डिजिट मूव हुआ था इसलिए -1, तो ये 23 में से माइनस हुई पावर 1 तो बाकी बचेगी 22 और ये इसका मैस आ जाएगा किलोग्राम SI यूनिट के अंदर। आगे देखिए 5.5। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G
एट हाइट ऑफ 36 किलोमीटर। जी ही फिर से हमने फाइंड करना है, हाइट दी गई है 3600 किलोमीटर। वही काम फिर से, पॉइंट को यहाँ तो 3.6 10⁻³ और किलो की जगह पे भी 10⁻³ दोनों पावर्स ऐड हुई तो 10⁻6 और साथ आ गया मीटर में। जी हमारे पास कांस्टेंट आ गया। रेडियस ऑफ अर्थ हमें नहीं दिया गया लेकिन ये भी कांस्टेंट वैल्यू है 6.4 10⁻6 मीटर। इसके अलावा मैस ऑफ अर्थ भी यूज़ होगा, वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, वो आगे जाके जब लिखेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा, वहाँ से आपको याद करना ईजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से अब एक चीज़ आप समझ लें, ये हमारे पास ज़मीन है, तो ज़मीन के सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं इसका रेडियस। और जो सैटेलाइट है वो ऊपर कहीं ऑर्बिट में घूम रहा होता है, तो ज़मीन की सतह से ऊपर तक का जो इसका डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं एच। तो अब जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमने ये सिर्फ एच नहीं हमने यूज़ करना जो हमें यहाँ दिया हुआ है, बल्कि हमने टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर तो यहाँ तक देखना है। तो हम क्या करेंगे, रेडियस और एच दोनों को ऐड कर लेंगे। यही वजह है कि हमें सिर्फ एच दिया था तो रेडियस हम लोगों ने खुद ही लिख लिया, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ज़मीन का रेडियस फिक्स है, तो इसलिए वो हम लोगों ने खुद ले लिया क्योंकि उसको ऐड करना था उसके अंदर। फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो हम लोग थर्ड वाले में भी किया था, G = GM/R²। यहाँ बस आ जाएगा R + H, यानी R और H दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और उनका स्क्वायर आ जाएगा। ये भी समझ लें वही फार्मूला है। अगर G फाइंड करना हो तो ये कैपिटल G उधर जाके मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा GM, और R दूसरी तरफ जाके डिवाइड। ये फार्मूले दोनों एक ही फार्मूले हैं, बस शेप चेंज की हुई है। यहाँ G को एक साइड पे, यहाँ पे G को एक साइड पे किया हुआ है और यहाँ मैस को। फार्मूले दोनों एक ही हैं। अच्छा जी, यहाँ से G की वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई 6.673 10⁻11। मैस ऑफ अर्थ आ गया 6 × 10⁻24। अभी मैंने ऊपर बताया था मैस ऑफ अर्थ भी फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो उसकी वैल्यू ये होती है, ये आपने याद रखनी है। क्वेश्चन के अंदर हमें नहीं दी गई, ये आपको खुद ही पता होनी चाहिए। मैस ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24। आर की वैल्यू आ गई 6.4 10⁻6। एच की वैल्यू आ गई 3.6 10⁻6 और ऊपर इनके क्या आ गया, ये वाला स्क्वेयर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.038। पावर इनकी माइनस होगी, इधर भी हुई थी, ये दोनों को हम लोगों ने ऐड किया तो 10 बना। ये पावर इनकी ऐड नहीं होगी, वैसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट काम क्या करना है, इसका स्केल लेते हैं। ये ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी, बस पावर्स माइनस हो जाएंगी। 24 में से 11 बाकी बचेगा 13। 10 का स्केल लिया 100, ये 6 2 बन जाएगा 12। इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.4, ये पावर ऊपर जाके आ गई माइनस। तो 10 की पावर 13 में से -12 हुआ तो 10 की पावर बचेगी 1, यानी सिर्फ एक ही 10। और 10 इस 0.4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल एक्सलेशन आ जाएगा। जो कैपिटल जी की वैल्यू आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन की सतह के ऊपर। जैसे जैसे आप ज़मीन से अवे जाते जाएंगे जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो हमें पूछा गया था कि इतनी दूर जाके जब ये ज़मीन की रेडियस को भी हम क्रॉस कर चुके हैं और एक्स्ट्रा भी जो हाइट हमने 3600 किलोमीटर इजाफी ट्रैवल कर लिया, तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी। तो वो जी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है, वहाँ पे 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर हो जाएगी 10 से रिड्यूस होके। 6 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू अर्थ। फिर से हम लोगों ने जी ही फाइंड करना है। अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, द रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट इज़ 48,700 किलोमीटर। रेडियस दिया गया 48,700 किलोमीटर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये ज़मीन थी ना, तो ये आगे जो हमने पढ़ा था यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस और एक्स्ट्रा इसकी होती है हाइट। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें हाइट नहीं दी हुई, बल्कि उन्होंने जो ये ऑर्बिट है जियो स्टेशनरी, इसका ज़मीन से फासला दे दिया हुआ है, इकट्ठी सारी वैल्यू में दे दी हुई है। इसलिए यहाँ एच को और आर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये स्मॉल आर जो होता है ये ऑर्बिट के रेडियस को ज़ाहिर करता है, ये इक्वल होता है आर प्लस एच के। यहाँ पे भी असल में हमने वही यूज़ किया था, लेकिन हमें आर नहीं था दिया, तो हमने आर और एच को दोनों को खुद ऐड किया और वो बनाया स्मॉल आर। लेकिन यहाँ पे हमें खुद ही उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू सारी दे दी गई है, इसलिए उसकी वैल्यू हमने लिख ली 48,700 किलोमीटर। पॉइंट को अब यहाँ पे इस तरफ लाएंगे, 4 डिजिट मूव होगा, इसलिए 10⁻4, किलो की जगह 10⁻3 ही आएगी।
ये आ गया 4.87 नीचे आ गया, दोनों पावर्स ऐड हुई तो 10⁻⁷ मीटर। मैथ 6 10⁻24 किलोग्राम, पीछे वाले में भी आपको बताया था कांस्टेंट वैल्यू है। जी की वैल्यू भी हमने काफ़ी क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब जी फाइंड करना है, यही फार्मूला फिर से जी एम। अब जो कि आर प्लस एच इक्वल होता है स्मॉल आर के, इसलिए यहाँ पे हमने स्मॉल आर ही यूज़ किया है। इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वेयर। जी की वैल्यू पुट की 6.673 10⁻⁻11। मैस ऑफ अर्थ पुट किया, आर की वैल्यू पुट की, ऊपर इसके आ गया स्क्वेयर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 40.038, 24 में से 11 पावर माइनस हुई तो 13, 4.87 का स्क्वेयर हमारे पास ये आएगा और 7 2 ज़ा 14। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे और पावर्स को लैदा से माइनस करेंगे। ये प्लस का 14 ऊपर जाकर हो जाएगा -14 और पावर बचेगी हमारे पास -1। अभी -1 है तो पॉइंट का इसका मतलब एक डिजिट हम लोग पीछे ले जाएंगे, तो 1 से पहले आ जाएगा तो पावर ख़त्म हो जाएगी। इसको राउंड ऑफ करें तो 8 बड़ी वैल्यू है 5 से, तो जब बड़ी वैल्यू होती है तो उसको हम ख़त्म करते हैं तो उससे पहले वाली वैल्यू में 1 ऐड करते हैं, तो ये 16 बन जाएगा 17। तो जी का आंसर आ जाएगा 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखें 7 वाला, द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4। अभी जी की वैल्यू हमें खुद ही दे दी गई है 4। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्राम द सेंटर ऑफ अर्थ, और ये भी ज़मीन के सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब ये भी स्मॉल आर होगा। तो ये 10,000 किलोमीटर है, इसको लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। जितने ज़ीरो उतनी पावर, तीसरी दफ़ा ये बता रहा हूँ। किलो की जगह आ जाएगा 10⁻³ मीटर, दोनों को ऐड किया तो 10⁻7 मीटर। जी की वैल्यू आ जाएगी 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अभी उन्होंने कहा है कि फाइंड द मैस ऑफ अर्थ, ज़मीन का मैस मालूम करें। पीछे जो हमने किया था 5 वाला, वहाँ पे ज़मीन का मैस हम लोगों ने कांस्टेंट वैल्यू थी खुद पुट की थी और फिर जी फाइंड किया था जिसका आंसर 4 ही आया था। अब 7 वाला उल्ट कर दिया गया, यहाँ जी की वैल्यू 4 दे दी गई है, डिस्टेंस भी सारे दे दिए गए हैं, तो उन्होंने कहा अब मैस ऑफ अर्थ मालूम करें। तो मैस ऑफ अर्थ का फार्मूला बना लेंगे जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। तो जी की वैल्यू आ जाएगी 4, आर की वैल्यू आ जाएगी 1.10⁻⁷ का स्क्वायर, और ये स्मॉल जी कैपिटल जी की वैल्यू आ जाएगी 6.673 10⁻⁻11। 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और ये 7 2 ज़ा पावर बन जाएगी 14 जब इसका स्क्वायर लेंगे। अभी 4 1 ज़ा 4 ही रहेगा, तो 4 को 6.673 के साथ हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, और जब इनको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.599। ये पावर -11 ऊपर जाके ऐड होके क्या आ जाएगी +11, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 25। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पॉइंट को एक डिजिट आगे मूव करेंगे, तो इसलिए पावर यहाँ -1 होगी, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ चुकी है पॉइंट के मूव होने से 5.99, और यहाँ हमारे पास पावर माइनस होके बचेगी 24, और ऐसा यूनिट आ जाएगा मैस का किलोग्राम। 8 देखें, एट व्हाट एल्टीट्यूड, उन्होंने क्या हाइट मालूम करें एल्टीट्यूड। वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 दैन द सरफेस ऑफ द अर्थ। उन्होंने कहा जो जी की वैल्यू है वो चौथाई बच जाए, यानी चौथा हिस्सा, यानी हाइट वहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका 4 टाइम बच जाए, यानी 4 से डिवाइड करें तो तब उसके इक्वल आए। यही एक्सप्रेशन हम लोगों ने नीचे लिखा GH=G/4, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, अब GH के लिए फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, GM, यानी वही फार्मूला हम पीछे वाले सारे न्यूमेरिकल में तकरीबन करके हैं। G=GM ओवर, यहाँ आ जाएगा R+H का स्क्वायर। यहाँ जब एक्स्ट्रा हाइट है सैटेलाइट की तो उसके लिए हम लोग यहाँ हाइट ऐड कर देंगे, R+H इसका बन जाएगा स्क्वायर। फिर जनरल फार्मूला जब H ना हो तो फार्मूला होता है GM ओवर R स्क्वायर, फिर सिर्फ R का ही स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हाइट नहीं दी हुई। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। GH की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे GM ओवर R+H का स्क्वायर, और G की जगह पे हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दी GM ओवर R स्क्वायर, और नीचे डिवाइडेड बाय 4। ये R स्क्वायर नीचे कन्वर्ट हो जाएगा तो 4R स्क्वायर बन जाएगा। बाकी ये वैल्यू भी वैसे आ गई और ऊपर से GM भी नीचे आ गया। ये GM से कट जाएगा, इधर बनेगा 1 ओवर R+H का स्क्वायर, इधर बनेगा 1 ओवर 4R स्क्वायर। इस वैल्यू को दोनों साइडों को उल्ट देते हैं, 4R स्क्वायर भी ऊपर आ जाएगा और R+H का स्क्वायर भी।
अब दोनों तरफ स्केयर है, ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया, ये स्केयर रूट से कट गया तो इधर आ गया r+h, इधर स्केयर रूट से कट गया और 4 का स्केयर रूट लिया तो 2 और साथ r। हमने एज फाइंड करना है तो r इस तरफ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस, 2r में से 1r निकला तो बाकी बचेगा 1r। तो इसका मतलब ज़मीन के रेडियस के बराबर हाइट पे जाके तो g की वैल्यू 1/4 बचेगी। इसका मतलब क्या है, हमें ये तो बताया है कि ये अगर ज़मीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस है, तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या होती है 10। अगर इसका 1/4 यानी 4 से डिवाइड करने से वैल्यू आनी चाहिए 2.5। अगर ये हासिल करने तो उन्होंने पूछा था वो कितने फासले पे होना चाहिए, तो जितना ज़मीन का रेडियस है ना, मज़ीद इतनी ही दूर और लेके जाएंगे अगर सैटेलाइट को यहाँ पे, तो वहाँ पे जाके जी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, क्या बन जाएगी 2.5। 9 देखें 5.9। आगे 9 और 10 दोनों के अंदर वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है। अ पोलर सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ, यानी ज़मीन से कितनी हाइट पे इसको लॉन्च किया जा रहा है, 850 किलोमीटर। ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे 0.85 और 10⁻³ किलो की जगह 10⁻³ दोनों के ऐड करेंगे तो 10⁻6 और साथ ये वैल्यू आ गई। अच्छा, इनको हमने ना एग्जैक्ट साइंटिफिक फॉर्म जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें नहीं लिखा, वरना पॉइंट यहाँ आना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि आर ने और एच ने ऐड होना है बाद में जाके, तो उनको ऐड करने के लिए उनकी पावर सेम होनी ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट रखते हैं जितना स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में, फिर पावर बननी थी 5, फिर इनको ऐड करना मुश्किल हो जाना था, तो वहाँ आपको मुश्किल होती है, इसलिए हम लोगों ने यहीं पे इसकी पावर 6 बना ली है। अब रेडियस हमें दिया नहीं है तो कांस्टेंट वैल्यू हमने खुद लिख ली, जी भी कांस्टेंट वैल्यू है, वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। अच्छा जी, इतनी हाइट पे जब हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं तो वो फाइंड करने के लिए पहले हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके फार्मूले के अंदर जी एच यूज़ होता है वेलोसिटी के फार्मूले में। तो पहले तो हमें उस पॉइंट पे जाके जी एच की वैल्यू क्या होगी वो भी फाइंड करनी है, क्योंकि पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी हाइट पे जाते जाएंगे जी एच की वैल्यू कम होती चली जाएगी। अब यहाँ पे उसकी हाइट कितनी बची है, फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग यही जी एच वाला, फिर से GM/R+H का स्केयर। जी की वैल्यू आ गई 6.673 10⁻⁻11, मैस आ गया 6 10⁻24, आर की वैल्यू पुट की, एच की वैल्यू पुट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, पावर इन दोनों की माइनस हो गई 24 - 11, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7.25 और 10⁻6 एक ही दफ़ा आएगा, पावर्स ऐड नहीं होती, पावर उस वक्त ऐड होती है जब वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, यहाँ ऐड हो रही है इसलिए पावर 6 ही रहेगी, ऊपर इसके आ जाएगा स्क्वेयर। अब हम लोग इसका स्क्वेयर लेते हैं जो कि हमारे पास आएगा 52.5625 के, और पावर जो है वो 6 2 12 बन जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करें तो 0.7617 और ये पावर ऊपर जाके हो जाएगी माइनस, तो 10 की पावर 13 में से 12 निकली तो 1 यानी 10 ही बचेगी। 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 7.617 और जी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वेलोसिटी हमने जो फाइंड करनी थी वो फाइंड करते हैं, फार्मूलाज का यूज़ करते हैं, V = GH × R+H ऊपर स्क्वायर रूट। देखें यहाँ हमें GH की ज़रूरत थी, GH की वैल्यू जब हमने फाइंड किया वो यहाँ पे पुट कर दी, R की वैल्यू आ गई प्लस H की वैल्यू आ गई। ये पीछे जो पार्ट किया हमने GH फाइंड करने के लिए वहाँ पे भी वैल्यू ऐड हुई है, 7.25 आया था तो वही यहाँ पे भी आ जाएगा, पावर फिर से 6 ही रहेगी। अगले स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55.2233 और 10 की पावर नीचे आ जाएगी 6। इन दोनों का हम लोग लें अगर स्क्वायर रूट तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 7.4312 और 6 का जब स्क्वायर रूट लें तो इसकी पावर हाफ हो जाएगी 10⁻3। 10⁻3 इक्वल 1000 के, जितनी पावर उतने ज़ीरो, तो 1 के आगे अगर 3 ज़ीरो लगाएं तो क्या बनता है 1000। 1000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 7431.2 मीटर पर सेकंड। अब ये पॉइंट के बाद छोटी वैल्यू है, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं तो बाकी हमारे पास ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। 5.10 देखें, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड एट 4200 किलोमीटर अबव अर्थ, यानी ज़मीन से जो उसका रेडियस हमें दिया गया है वो क्या दिया गया हमें, ज़मीन से इतनी हाइट पे इसको लॉन्च किया गया 42,000 किलोमीटर, तो 42 इस तरफ मूव करके तो हम इसकी 10 की पावर 3 बना ली
और ये किलो की जगह पे भी 10⁻³ दोनों को ऐड किया तो 642 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर आ जाएगा। और रेडियस आ जाएगा 6.4 10⁻6 मीटर। अच्छा, यहाँ पे भी हमने पावर इसकी 6 बनाई, हालांकि हम आगे मूव करके 7 में भी लेके जा सकते थे, लेकिन इसीलिए किया क्योंकि बाद में आर और एच का हम लोग आर को और ये स्मॉल आर को हम लोगों ने ऐड करना है। सॉरी, यहाँ पे एच आना था, हाइट। ये ऊपर हम लोगों ने हाइट लिखा है तो यहाँ पे भी आना था हाइट। इन दोनों को हम लोगों ने ऐड करना है जैसे इधर भी किया था। तो पावर सेम हो तो फिर हम लोग सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं, वरना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमने पावर 6 बनाई है। वेलोसिटी फाइंड करनी है, सेम वही तरीका जो इस वाले में किया था। जी एच फाइंड करना है तो उसके लिए जी एम ओवर आर प्लस एच का स्क्वेयर। इस वाले में भी सेम टू सेम यही काम किया था। जी की वैल्यू पुट की, मैस आ गया 6 10⁻24 जो कि ऐसा यूनिट है। आर की वैल्यू 6.4 10⁻6, एच की वैल्यू आ गई 42 10⁻6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 48.4 पावर 6 ही रहेगी, ऊपर इसके स्क्वायर भी आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग नीचे लिखेंगे, पावर इनकी माइनस हो जाएगी, 24 में से 11 तो 13 बचेगी। 48.4 का स्केल लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, और 10⁻6 का स्केल लेंगे तो पावर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी 12। ये पावर ऊपर जाके हो गई माइनस, इधर इनको डिवाइड किया तो आंसर आया 0.0171। यहाँ इन दोनों की पावर को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पॉइंट एक डिजिट आगे मूव हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 0.171 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि जी एच की वैल्यू आ चुकी है। जब जी एच की वैल्यू आ चुकी है तब वेलोसिटी वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी वही किया था। जी एच इंटू आर प्लस एच, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। जी एच की वैल्यू पुट करेंगे 0.71, आर की वैल्यू आ जाएगी 6.4 10⁻6, एच की वैल्यू आ जाएगी 42 10⁻6। इन दोनों को फिर से ऐड करेंगे तो 48.4 और 10⁻6 एक दफ़ा लिख लेंगे, स्क्वायर रूट ऊपर ही रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8.2764 और 10⁻6। स्क्वायर रूट लेना है तो 8.2764 का अलहदा से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और 10⁻6 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी पावर हाफ। ये 10⁻3 इसका मतलब 1000। 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट फिर 3 डिजिट मूव होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब पॉइंट के पहले वाली सिर्फ हम वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये वेलोसिटी का हमारे पास ऐसा यूनिट के अंदर आंसर आ जाएगा 2876 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक चीज़ आपने और ये न्यूमेरिकल करते हुए ख्याल रखना है, आप लोगों ने जो आपके कैलकुलेटर है उनको फिक्स कर लेना है, और फिक्स कहाँ तक करना है, 4 डिजिट्स तक। पॉइंट के बाद 4 डिजिट में आपका आंसर आए, फिर आपके आंसर जो है वो एग्जैक्ट यही आएंगे जो बुक के ऊपर दिए हुए हैं। मैंने उसी तरह कैलकुलेटर करके फिर इन सब को सॉल्व किया है। अगर आप पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं तो ये इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, वो पॉइंट में थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ेगा तो खुद ही सोचें। 10⁻, यहाँ देखें 24, यानी इसका मतलब है 1 के आगे 24 ज़ीरो, इतनी बड़ी वैल्यू है। वो अगर 0.00001 से भी मल्टीप्लाई होगी तो उसको भी बहुत बड़ी वैल्यू काट देगी। तो इसलिए अगर आप पॉइंट के बाद वैल्यू में पॉइंट के बाद वाले नंबर्स में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो आंसर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, अब ये कैलकुलेटर की सेटिंग कैसे चेंज करते हैं ये मैं अलहदा से आपको एक शॉर्ट वीडियो के अंदर बता देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।